हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर सीए एग्जाम्स फॉर मे 2025 अटेम्प्ट। सर, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके स्टडी प्लान्स को लेकर और आपके रिवीजन प्लान्स को लेकर, कैसे हम अपने जो नेक्स्ट 90 डेज हैं इनको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए सर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मई 2025 अटेम्प्ट के लिए रेगुलर स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाले हैं, रेगुलर रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं। उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए, ये सबसे जरूरी बात है। तो आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। सर, अगर आप एक सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट है या फिर सीए इंटरमीडिएट के एस्पिरेंट है, आप अपने लिए रिस्पेक्टिवली देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा गया है सीए फाउंडेशन वालों के लिए तो एक ही रो है, सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो ये जो रेशियोज मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं, आप अपने लिए अपना रिस्पेक्टिव रेशियो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, बट सबसे पहले आप इन रेशियोज को नोट डाउन कर लीजिए। स्टडी इज टू रिवीजन इज टू ग्रेस डेज, किस हिसाब से हमने अपने पास डिवीजन किया है, सारा एक्सप्लेनेशन अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कितने नंबर ऑफ डेज है। देखो बेटा जी, अप्रोक्सीमेटली 90 नंबर ऑफ डेज मैंने यहां पर अपने पास कंसिडरेशन में लिए हैं। रीजन बीइंग, कोई बच्चा आज वीडियो देखेगा, कोई कल देखेगा, कोई परसों देखेगा, तो थोड़ा सा टाइम कंसिडर करते हुए फेयरली हमारे पास 90 डेज हर एक बच्चे के पास अवेलेबल है इस टाइम पर, अगर हम मे 25 एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं। अब सर, पहले सीए फाउंडेशन वालों की बात कर लेते हैं। अगर इन 90 दिनों को तुम्हें बेस्ट यूटिलाइज करना है तो अपने पास अपना स्टडी प्लान और रिवीजन प्लान इस रेशो में डिवाइड कर दो, 10:6:3:2। अब सर, इसका मतलब क्या है, सीए इंटरमीडिएट वाले भी ध्यान से बात को अभी ही सुन लीजिए, ज्यादा टाइम हम लोगों ने खराब नहीं करना, पढ़ाई पर लगाना है। सर, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, आपके लिए रेशो रहेगा 12:8:5:3, और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपका रेशो रहेगा 7:4:3। अब सर, ये कौन से रूल्स आप लेकर आए हो जो हमारे लिए एप्लीकेबल हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनिए बेटा। अभी से लेकर मे 25 तक अब आपके पास आपको अपना पूरा टाइम स्टडी पे लगाना है। सर, उसमें कैसे हमने टाइम को डिवाइड करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपने अपने पास एम करना है हर एक सब्जेक्ट को। जैसे अगर सीए फाउंडेशन वालों की बात करूं तो सीए फाउंडेशन में मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स इस टाइम पर हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स को, मतलब अगर मैं ब्रॉडली बोलूं तो हर एक सब्जेक्ट को अपन ने 10 दिन देने हैं स्टडी पीरियड के। अब सर, स्टडी पीरियड का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट वाले भी अपने लिए ध्यान से सुनते रहेंगे, जिनका सिंगल ग्रुप है या जिनके बोथ ग्रुप हैं, 12 दिन और 7 दिन देने हैं। सर, स्टडी पीरियड का मतलब होता है कि अगले 10, 12 या 7 दिन लगातार बैठकर मैं सिर्फ वही सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूं। अरे सर, आपको क्या पता, इतना ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है ना कि सर मन ही नहीं करता पढ़ने का, नींद आने लगती है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट उठा लो, लॉ का सब्जेक्ट उठा लो, सर समझ में ही नहीं आता 7 दिन तक या चलो 10 दिन तक या 12 दिन तक कैसे इसको पढ़ते रहें। देखो बेटा जी, मैं समझ सकता हूं इस टाइम पे आपको लगता है कि आप दिन में अगर 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा बना रहेगा, लेकिन इस चीज को ना एज अ सीनियर बोलूंगा, एज अ बड़ा भाई बोलूंगा कि आप एक बार ये अपने करिकुलम में इंक्लूड कर कर देखिए, अगले 10 दिन या 7 दिन या 12 दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़िए। सर, इससे मोनोटनी नहीं आएगी, इससे पता है क्या होगा, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हैं सर, कैसी बातें कर रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? हाँ, क्योंकि जब आप एक ही लय में पूरे टॉपिक को पढ़ते जाओगे, एक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करने लगोगे, दूसरे को तीसरे टॉपिक से कनेक्ट करने लगोगे, ऑटोमेटिकली पूरा एक वेब क्रिएट हो जाएगा दिमाग में कि अच्छा, ये सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अब होता क्या है, लॉ के 5 पन्ने एक दिन पढ़े, 5 पन्ने एक दिन पढ़े, करते करते पूरे 30 दिन तक लॉ ही पढ़ते रहे, 5-5 पन्ने। अब जब 30वें दिन पर जाकर तुम देखते हो पहले दिन पे क्या पढ़ा था, कुछ याद नहीं आता। वो रीजन ये होता है कि माइंड जो पहले दिन पढ़ा था ना, वो 30th डे तक उसको डिलीट कर देता है, उसको लगता है यार ये इसको रिवाइज तो कर नहीं रहा, तो क्या फायदा। इसलिए अपने पास टाइम स्पैन छोटा रखो और एक ही बारी में पूरे सब्जेक्ट को स्टडी करो। बात समझ में आ गई? रिस्पेक्टिवली, अब चाहे तुम फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप दे रहे हो, जैसे भी तुम स्टडी कर रहे हो, अपने पास तुमने अपनी रिस्पेक्टिवली वैसे वैसे काम करना है। 10 दिन लगातार अकाउंट्स पढ़ते रहो, लगातार लॉ पढ़ते रहो, लगातार इको, लगातार मैथ्स। 10 दिन अपने ये 12 दिन लगातार तुमने अपने पास अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट, जो भी तुम ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो, जो भी एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो, वो अगले 12 दिन तक पढ़ते रहो। अब सर, इससे होगा क्या,
सब्जेक्ट की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, सब्जेक्ट किस बारे में है क्या है, ये होगा हमारा स्टडी प्लान। ये देखिए बेटा, अप्रोक्सीमेटली आप अगर आप नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डेज के अंदर जाकर ये रेंज करेगा। तो यहां पर आपके पास अगले 40 दिन स्टडी पीरियड है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, टाइम मत खराब करना। जितना तुम अच्छा इस टाइम को इन्वेस्ट कर लोगे ना स्टडी पीरियड को, उतनी ही बढ़िया तुम्हारी रिवीजन्स कन्वर्ट होंगी, ये बात को याद रखना। अब सर एक बार अगर हमने अपना स्टडी फेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब हमारे पास हमारे शुरू होने हैं रिवीजन्स। अब देखो, जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो 3 रिवीजन बड़े प्यार से कर सकते हैं, और अगर आपने 3 रिवीजन कर ली विद 1 स्टडी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अटेम्प्ट आपका श्योर शॉट क्लियर है। सीए इंटर जो सिंगल ग्रुप देने जा रहा है वो भी अपने पास 3 रिवीजन कर सकता है, लेकिन जो बोथ ग्रुप देने जा रहा है बेटा, समय बहुत कम है, तुम खराब करने में टाइम मत लगाना। यहां पर समय को तुम्हारे पास सिर्फ 2 रिवीजन्स हैं, तो अपने पास ये जो स्टडी करो ना, इसको इतना जोरदार करना कि वो 2 रिवीजन्स ही कुछ इस तरीके से निकलें कि वो तुम्हारा अटेम्प्ट क्लियर करवा दें। बोलो बात समझ में आती है? जी हां सर जी। अब सर यहां पर ये जो रेशोज हैं अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, ये नंबर ऑफ डेज फॉर ईच सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं, अब 6 दिनों में लगातार आप लोगों ने अपने पास क्या पढ़ना है, पेपर 1, फिर 6 दिन पेपर 2, फिर 6 दिन पेपर 3। उसी हिसाब से आपने अपने पास, जैसे अगर इंटर वाले सुन रहे हैं तो यहां पर आपने अपने पास 8 दिन तक एक पेपर पढ़ना है। अब सर यहां पर मेरे को बच्चों की बात ये आएगी, मैं जानता हूं बच्चे कहेंगे अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम कोई मशीन थोड़ी ना है, आप तो कह रहे हो कि ये पूरे पूरे ऐसे ऐसे पेपर पढ़ते रहो, तो हम अपने पास सर यहां पर कहीं पे ब्रेक नहीं लेंगे क्या? लोगे। देखो मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो कि कोई ना कोई ऐसा दिन निकलेगा जो सर बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव दिन होगा, जहां पर बिल्कुल ही पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, जहां पर बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, या कोई घर पर ऐसा कोई ओकेजन आ जाएगा जिस वजह से तुम नहीं पढ़ पाओगे। अब वो सारे कहां अकोमोडेट कर रखे हैं सर आपने अपने प्लान में? देखो ये है 6 डेज ऑफ ग्रेस। मैंने जो तीनों कैटेगरीज को 6 डेज ऑफ ग्रेस दिए हैं ना, ये है आपका गेम चेंजर। जहां पर भी आपको लगे सर थोड़ी मोनोटनी आ रही है, यहां पर जहां पर भी तुम्हें लगे कि सर मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, जहां पे भी तुम्हें लगे, तो ये 6 दिन आपके वो ग्रेस के हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि 6 के 6 दिन तुमने एक ही बारी में छुट्टी ले ली और यूटिलाइज कर लिए। आधा आधा दिन, आधा आधा दिन। कितनी छुट्टियां बनाएगा? 12 छुट्टियां। अब सर इसको कैसे यूटिलाइज करना है? जैसे मान लो अगर मैंने 6 दिन 4 सब्जेक्ट पढ़ता रहा, तो मेरे 24 दिन का यहां पर पूरा गेम मैंने अपने पास अचीव कर लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है यार मुझे आधे दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। आधे दिन का ब्रेक लो, अपने दिमाग को थोड़ा सा क्या कहते हैं रेस्ट दो, और फिर दोबारा से अगले हाफ डे में दोबारा रीस्टार्ट करो। सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सीए का एग्जाम आपसे सैक्रिफाइस मांगता है, सीए का एग्जाम आपसे थोड़ा डेडिकेशन मांगता है, वो काम आपको यहां पर करना पड़ेगा, वो डेडिकेशन आपको डालना पड़ेगा। अब सर जी यहां पर बात यह आती है कि अगर मैं पढ़ता ही रहा तो मैं एग्जाम कैसे फिर अटेम्प्ट करूंगा? सर मतलब एग्जाम माने जो सेल्फ प्रैक्टिस एग्जाम होता है, जिसको अपन टेस्ट सीरीज बोलते हैं, जिसको अपन सेल्फ प्रैक्टिस बोलते हैं, वो मैं कब करूंगा? देखो बेटा, एक तो प्रैक्टिस तुम्हारी स्टडी पीरियड में जाएगी, जो तुमने लिख लिख कर कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फिर जब तुम रिवीजन कर रहे होगे, फिर भी तुमने कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने पास लिख कर करने हैं। अब सर बात ये उठती है, मेरे को एग्जाम यानी मैं मॉक टेस्ट पेपर्स कब लिखूंगा? बहुत एक बढ़िया स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, जो ये बच्चे अपने पास अडॉप्ट कर लेंगे ना, गेम चेंजर हो जाएगा उन लोगों के लिए। ये 6 दिन है, 3 दिन है और 2 दिन है, इसको अपने पास आधा आधा दिन इन सब में से माइनस कर दो। है सर क्या कहना चाहते हो, जरा एक बार एक्सप्लेन करोगे? चलो ये देखो, मैं सीए इंटर ग्रुप 1 वालों का एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं। जैसे मेरे पास 8 दिन है यहां पर मेरी रेशो में, तो मैं इसको 8 ना मान के 7.5 दिन मानूंगा और अलग से आधा दिन मानूंगा। अब सर 7.5 दिन मैं अपने दिमाग में लेकर चल रहा हूं कि इतने में मेरे को अपना पूरा रिवीजन 1 क्लियर करना है 7.5 दिनों में। अब सर जैसे ही ये मेरे पास 7.5 दिन कंप्लीट होंगे, जैसे पूरा हफ्ता कंप्लीट हुआ, मंडे टू संडे मेरे 7 दिन खत्म, अगला मंडे जब आया आधे दिन तक मैं पढ़ता रहा। नेक्स्ट हाफ डे में मैंने क्या करना है, 2 से 5 बैठ के कोई भी पीवाईक्यू आईसीआई का पिक कर लीजिए। बेटा सभी के पास पीवाईक्यूज का एक्सेस है, किसी को नहीं पता पीवाईक्यू कैसे डाउनलोड करते हैं, तो 1 मिनट लगा के यूट्यूब पे अपने पास सर्च कर लो, हाउ टू डाउनलोड अ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा पीवाईक्यू कैसे डाउनलोड करने हैं। सर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अवेलेबल है, पीवाईक्यू बैठ के सॉल्व कर लो, और 5 बजे के बाद अपने पास 1-2 घंटे रेस्ट लेने के बाद 7 से 8 में उसको शाम को खुद सेल्फ इवेल्युएट कर लो विद द सजेस्टेड आंसर्स।
बेयर मिनिमम नंबर देना। अब सर जो इस चीज को अडॉप्ट करे तो वो रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 तीनों में अडॉप्ट कर सकता है वो ये वाली चीज। माने वो 3 पेपर लिखकर देख सकता है, वो चाहे पीवाईक्यू हो चाहे मॉक टेस्ट पेपर पिक कर लेना, बात बिल्कुल सेम ही है, सभी इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। तो सर यहां पर अगर हमने इतना सा काम कर लिया तो अब अगर आप एक बार इवेल्युएट करिए कि अगले 90 दिनों में हम कितना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स को आज से ही स्ट्रेटेजाइज कर कर चलें। सर 90 दिन है, सभी के पास है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर। अब सर इसके अंदर सिंपल सा हमारे पास करना यह है कि आप इसमें से जब आप इसको इवैल्यूएट करने बैठेंगे 10 दिन पहले स्टडी को देने हैं। चलो फाउंडेशन वालों को एक्सप्लेन कर दिया था, अब इंटर वालों का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। जैसे इंटर वालों ने पहले 12 दिन अपने प्योरली स्टडी को देने हैं, हर एक पेपर को, जो एक सिंगल ग्रुप दे रहा है 12 दिन बैठ के आराम से उस पूरे पेपर को, उस पूरे सब्जेक्ट को स्टडी करो, हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व कर 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 देखो, अपने पास साथ में अपने जितने नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, सारे अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लो। ये 12 दिन का समय है तुम्हारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए, इसको एक ही टाइम पे लगाना। उसके बाद अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। पहली रिवीजन में 8 दिन दो हर एक सब्जेक्ट को, दूसरी रिवीजन में 5 दो और तीसरी रिवीजन में 3 दिन दो। सर इसको एक बार जरा आप एक बार इवैल्यूएट करके दिखाएंगे? ये देखो बेटा, जैसे एक सिंगल ग्रुप है तो अपने पास किस हिसाब से चलेगा, ये किस हिसाब से सर आप इसको इवैल्यूएट करते हैं, ये देखिए जरा आप अपने पास अपना पूरा एक प्लान यहां से बना सकते हैं। ये देखिए जरा यहां पे अपने पास बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने अपने पास अगर इसको एक बार अडॉप्ट कर लिया, ये आपका मोटा मोटा 84 डेज का टोटल बनाएगा, क्योंकि अगर मैंने 90 का टोटल लिया है तो प्लस 6 मिलाकर मेरे पूरे 90 दिन की स्ट्रैटेजी बनती है। अब सर ये काम आपने करना है, ये मेरा स्टडी का टाइम है, ये मेरी रिवीजन 1 है, रिवीजन 2 है, रिवीजन 3 है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में, या सर मैं किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी पर काम कर सकता हूं, अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट रहता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालो उस डाउट को कि सर मैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे कर सकता हूं। अरे मिलकर काम करेंगे तभी तो जाकर अटेम्प्ट हमारा क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर जी, 6 दिन जो ग्रेस के दिए हैं वो इसीलिए हैं ताकि तुम बीच में आराम भी कर सको पढ़ाई करते करते। तो ये ओवरऑल प्लान है जिसमें आपका स्टडी भी कवर है, रिवीजन भी कवर है, ग्रेस डेज भी कवर है, और साथ ही साथ जो बच्चे एग्जाम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं उनको भी स्ट्रैटेजी दे दिया कि एग्जाम किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। बोलो वीडियो यूजफुल लगा कि नहीं लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगा तो अभी के अभी लाइक कर दो इस वीडियो को और अपने सारे स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर कर दो कि ये उनका एक ओवरऑल स्टडी, रिवीजन, एग्जाम और ग्रेस डेज का प्लान होना चाहिए। और अभी के अभी आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मई 2025 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज लाने वाले हैं और रिवीजन क्लासेस भी आने वाली हैं, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा अगर चैनल सब्सक्राइब्ड होगा आई विजन का। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में मिलता हूं जहां पर आप लोगों से और बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।